नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के ऊपर। देखिए ये वीडियो भी काफ़ी स्लो हो सकता है अगर देखिए क्या होता है ना, मेरे वीडियो स्लो होते हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया और आगे बढ़ा के देखा तो आप बहुत सारी चीज़ें बीच की मिस कर जाएँगे। और सिंपल सी बात है, देखिए अगर आपको कुछ सीखना है तो बड़े शिद्दत से इसको सुनिए। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से यूनिक ही लगी होंगी, बिकॉज़ मैं एक अजीबो-गरीब तरीके से लोगों को समझाता हूँ कि देखिए ट्रेडिंग का जो परसेप्शन हमें दिखाया जाता है वो वैसा होता नहीं है, ठीक है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के ऊपर। देखिए प्राइस एक्शन क्या है, मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए प्राइस एक्शन है ना आपका क्या है, प्राइस एक्शन आपको फ्यूचर भविष्य दिखाता है और जो इंडिकेटर है वो मिरर के समान होते हैं, वो आपको पास्ट दिखाते हैं, ठीक है? अब जैसे हर्बल टेलीस्कोप है, वो अगर बहुत ज़्यादा दूर लाइट ईयर को देखेगी, लाइट ईयर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके दूसरी गैलेक्सी में प्लैनेट को देखेगी तो उसको वो पास्ट दिखेगा, वो उसको फ्यूचर नहीं दिखता है। तो वही सेम है कि ये इंडिकेटर्स हैं जो हमें पास्ट दिखाते हैं और प्राइस एक्शन हमें फ्यूचर दिखाता है। देखिए, इसमें बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन का किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट रूल क्या होते हैं? देखिए प्राइस एक्शन सिंपल से एक ही चीज होती है जो बना होता है चार्ट से। चार्ट किससे बनता है? कैंडल से। कैंडल और चार्ट का कॉम्बिनेशन किसको फॉलो करता है? डाउ थ्योरी को। डाउ थ्योरी का क्या मतलब होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो उसको फॉलो करता है। और जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें स्विंग पर स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट 1:2 का करना है जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो आपको ना, देखिए क्या होता है ना, घूम फिर के हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं कि अगर हम नेकेड चार्ट को देखें और उस पर प्राइस एक्शन अप्लाई करें तो हम घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं कि हमें सिर्फ प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, देखिए मार्केट चलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस से, कहां पर लिक्विडिटी जाता है, कहां ऑर्डर ब्लॉक है, कहां पर ब्रेकर ब्लॉक है। इंडिकेटर क्या करता है? पास्ट दिखाता है। तो देखिए प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का सिंपल सा एक कंपैरिजन मैं आपको बताता हूं जो आपको बोलते हैं जड़ें हिलाकर रख देगा। देखिए प्राइस एक्शन का जो ट्रेडर होता है ना, वो जहां पर प्रॉफिट बुक करता है ना, इंडिकेटर वहां पर इंडिकेशन देता है आपको रिटेलर को बाय करने के लिए, ठीक है? तो इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि भाई वो लेट होता है। प्राइस एक्शन यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, चाहे भले ही वो हाफ प्रॉफिट बुक करें या फुल प्रॉफिट बुक करें, तो वो तब इंडिकेटर आपको सिग्नल देगा। अब भाई इसलिए तो बोलते हैं कि इंडिकेटर और प्राइस एक्शन में 70-30 का रेशियो होता है कि 70% टाइम प्राइस एक्शन वर्क करता है और सिर्फ इंडिकेटर 30% वर्क करता है। तो आप खुद सोचिए कि आपको पीओपी, प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी में किस तरफ जाना है? आपको 30% में ट्रेड करना है या 70% में ट्रेड करना है? देखिए मैं ऐसे कुछ एग्जांपल दूंगा। देखिए आज 26 अक्टूबर है और हमने ये लगाया हुआ है, ये पूरा हमने एनालिसिस किया हुआ है 27 अक्टूबर का। मैं आपको 26 अक्टूबर के चार्ट पे ले चलता हूँ, फिर मैं आपको उसमें बताता हूँ कि किस तरीके से मेरे लेबल लग रहे थे। देखिए 24 अक्टूबर का मैंने आपको लगा के रखा हुआ है और ये हमारा 23 अक्टूबर का चार्ट था। तो मान लिया अगर मुझे 24 अक्टूबर को ट्रेड करनी है और मैं सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करूंगा तो मैं देखिए सबसे फेमस इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ, लोग आरएसआई को यूज करते हैं। आरएसआई बहुत लेट सिग्नल देता है, ठीक है? आरएसआई हो गया, एमएसईडी हो गया, तो ये जो सिग्नल देते हैं ना, ये बड़े काफी लेट देते हैं। तो आप अगर इनके भरोसे ट्रेडिंग कर रहे हो तो लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और ये इंडिकेटर बनाए जाते हैं ट्रेडर को फंसाने के लिए। अब आप लोगों को देखिए यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, ठीक है, इसने थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया और देन आपका एसएल खा लिया, ठीक है? तो प्राइस एक्शन वाला क्या करेगा, वो यहाँ वेट करेगा, देखेगा यहाँ पर डाइवर्जन। देखिए प्राइस एक्शन में डाइवर्जन आते हैं, ये यहाँ पर डाइवर्जन आया है, फिर वो वॉल्यूम को देखेगा, वॉल्यूम में किस तरीके का डाइवर्जन है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर ही सक्सेसफुल होता है मार्केट के अंदर। और वो जो जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करता है वहां पर हमें इंडिकेटर सिग्नल देता है। अब आप एमएससीडी लगा के देख लीजिए। बिकॉज क्या है ना, आप कुछ भी कर लीजिए, देखिए इंडिकेटर के भरोसे आप ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते हो। मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, आपने अगर फॉलो नहीं किया प्राइस एक्शन को, बहुत जल्दी आपने प्राइस एक्शन के ऊपर अपने आप को शिफ्ट नहीं किया, तो आप ये समझ जाइएगा कि देखिए यहाँ पर सिग्नल दिया और आपको ऐसे लेट हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर सिग्नल दिया, तो ये ना सिग्नल जो इसके आते हैं, देखिए यहाँ पर ये नीचे आएगा, सिग्नल दिया लेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये जितने भी इंडिकेटर हैं ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं और इसको जितना जल्दी आप यूज करना बंद कर देंगे, जितना आप नेकेड चार्ट पर प्राइस एक्शन लिक्विडिटी को देखकर ट्रेडिंग करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहता है। देखिए मेरा सिंपल सा फंडा होता है, मेरी सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग, जो बिलीव मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे करता हूँ, वो होते हैं मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस
और ब्रेकर ब्लॉक वही होता है जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अगर आपने इन सब चीजों को फाइंड आउट कर लिया तो प्राइस एक्शन से आपको मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है। आपको टॉप बॉटम पहचानना आना चाहिए, आपको प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी समझ में आना चाहिए कि कहां पर ओआई ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इंडिकेटर को यूज करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि सारे इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। वो आपके इमोशन से खेलते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फियर, ग्रीड, होप और एंजाइटी, इन सब का जो एक जन्म दाता है वो इंडिकेटर्स है। तो आप बहुत ज्यादा इंडिकेटर पे बिलीव मत कीजिए, अपने प्राइस एक्शन को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, इंडिया विक्स है, ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक है। ठीक है, देखिए इंडिकेटर से पैसा बनता तो सब करोड़पति ना हो जाते हैं। एक एल्गो बनानी है, इंडिकेटर लगाना है, भैया सिग्नल मिला खरीद लो, बाय कर लो। अगर इंडिकेटर से पैसा बनता तो सब करोड़पति होते। भाई पैसा बनता है प्राइस एक्शन से। ठीक है ना। 93% लोग लॉस सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इंडिकेटर को यूज करते हैं, वो इंडिकेटर पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि जहां प्राइस एक्शन वाला ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक करता है वहां पर इंडिकेटर लगा के रिटेलर एंट्री करता है तो वो तो उसका मरना तय है। ठीक है, तो इसी तरह इंडिकेटर रिटेलर को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। देखिए बहुत सारी डार्क रियलिटी है जो मैं आपको इस वीडियो में, एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। हो सकता है ये वीडियो में भी शायद ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि देखिए इंडिकेटर के बारे में अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मे भी शायद ये रजिस्टर्ड हो जाता है। और देखिए इंडिकेटर क्या है ना, वो जो जिन लोगों ने ये सब बनाया हुआ है वो सिर्फ रिटेलर को फंसाने के लिए बनाया गया है कि कैसे उनका लॉस किया, क्योंकि देखिए किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर आपको कैंडल चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज है तो मुझे नहीं लगता कि आप इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। सिंपल सा फंडा है प्राइस एक्शन का। देखिए प्राइस एक्शन किससे बनता है, मैं वापस से रिपीट करता हूं, प्राइस एक्शन बनता है कैंडल से, चार्ट से, डाउ थ्योरी से, सपोर्ट रेजिस्टेंस से और ब्रेकर ब्लॉक से। आपकी मार्केट की साइकोलॉजी, माइंडसेट क्या है, स्टॉप लॉस आपने कहां प्लेस किया हुआ है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज क्या है। ठीक है, देखिए आपको ना सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने शुरू इंडिकेटर से किया है तो आपको जैसे क्या होता है ना, आदमी सुबह सो घर से बाहर निकलता है काम धंधे की तलाश में और लौट के कहाँ आता है, वापस घर ही आता है। वैसे ही ट्रेडिंग भी वही है, आप कितना भी इंडिकेटर यूज कर लो 2-3 साल के बाद आपको घूम फिर कर प्राइस एक्शन पर ही आना पड़ेगा। ये बात आप लिख लीजिए, पत्थर की लकीर है, ये मेरे साथ हुआ है। स्टार्टिंग का 1 साल मैंने पूरा बर्बाद किया इंडिकेटर के ऊपर। और मैं नहीं चाहता कि देखिए मुझे उस टाइम पे कोई मेंटर नहीं मिला, तो मुझे जब नहीं मिला कोई मेंटर और मैंने बहुत सारे लोगों के कोर्स बाय किए, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इंडियन इंडस्ट्री में स्टॉक मार्केट के सारे कोर्सेज किए हुए हैं। ओके, जितने बड़े बड़े नाम हैं करोड़ों में जिनके ऊपर सेबी ने अभी केसेस किए, सबके कोर्स किए हुए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनसे मुझे सीखने को कुछ नहीं मिला, जीरो। इसलिए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैं सिर्फ 99% साइकोलॉजी पर बिलीव करता हूँ, साइकोलॉजी लोगों की सही कराता हूँ। मैं प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, मैं इंडिकेटर्स को बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूं, मैं लगभग 90% मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर होती है। हाँ, बिटकॉइन के लिए मैं कुछ इंडिकेटर्स का यूज करता हूं क्योंकि मैं उसमें सिर्फ स्कैल्पिंग करता हूं, वो भी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बाकी मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी जितना भी है सारा कुछ प्राइस एक्शन पे काम करता है। देखिए मैंने ये कल के लेवल भी लगा के रखे हैं। अब कल का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मैच कीजिएगा कि कहां कहां से मैंने जो लेबल लगाया हुआ है मार्केट ने क्या एग्जैक्ट वहीं से बाइंग और सेलिंग आई है। मेरे जितने भी, देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन के थ्रू जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे तब ट्रेडिंग प्लान नहीं की जाती है। 9:08 पे आपको ये पता चल जाता है कि निफ्टी कहाँ गैप अप और गैप डाउन होने वाला है, उसके बिहार पर आपको सारी चीजें पता होती है। 9:10 तक आपके सारे लेवल पे ये लग जाना चाहिए कि इस लेवल पे मार्केट आएगा और ओआई मेरा साथ देगी तो मैं यहाँ से कॉल सेल करूंगा, और अगर ओआई साथ नहीं देगी तो मैं वहां से पुट सेल करूंगा। ये सारी चीजें आपका 9:10 से 15 मिनट के बीच में सारी फाइनल हो जाती है। 9:15 पे सिर्फ आपको अपने लेवल पर आने का वेट करना चाहिए, यही प्राइस एक्शन होता है। लोग गलती क्या करते हैं कि प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करते, इंडिकेटर को फॉलो करते हैं और मार्केट होने के बाद ट्रेडों को ढूंढा जाता है, जो कि सरासर गलत है। देखिए मैं आपको सिर्फ वही बोल रहा हूँ कि रात को लौट के आपको घर पर ही आना है, वैसे ही ट्रेडिंग में आपको लौट कर प्राइस एक्शन पर ही आना पड़ेगा, चाहे आप 1 साल बर्बाद कर लीजिए चाहे 2 साल बर्बाद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बारे में एक डार्क रियलिटी बताई है कि प्राइस एक्शन आपको फ्यूचर बताता है, इंडिकेटर आपको पास्ट बताता है। और जहां पर प्राइस एक्शन अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, इंडिकेटर वहां से आपको सिग्नल देता है एंटर करने का।
तो भाई सिंपल सी बात है कि आपको चूज करना है कि आपको किसके साथ जाना है, प्राइस एक्शन के साथ जाना है या आपको इंडिकेटर के साथ जाना है। इंडिकेटर इज इक्वल टू लॉस मशीन, नुकसान की मशीन है। आप 1-2 साल वेस्ट कर लीजिए, अपना हार्ड एंड मनी को बर्बाद कर लीजिए, उसके बाद आपको घूम फिर कर प्राइस एक्शन पर ही आना पड़ेगा। चलिए मैं इसी वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ।